नमस्कार दोस्तों, आज हमारे राइजिंग सन परिवार में एक ऐसे शख्स आए हुए हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं और उस फील्ड से बिलोंग करते हैं जिससे हमारे देश की नींव टिकी हुई है और आज उसी के बदौलत हमारे देश का नाम इतने ऊंचे स्तर पे है। मैं अपने चैनल की ओर से घनश्याम सर का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और इसके पहले कि हम ट्रेनिंग से इंटरव्यू सेशन शुरू करें, मैं चाहूँगा कि अपना वो व्यक्तिगत परिचय 2 शब्द हमारे दर्शकों के बीच में रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले राइजिंग सन एडिटर सुशील भैया और आपके असिस्टेंट नीरज भैया को धन्यवाद कि आपने अपने चैनल में हमें आमंत्रित किया और अपने विचार रखने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत आभार आपका। हमारे चैनल में एक बार पुनः है आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। और मैं शुरुआत करता हूं, कुछ चंद से सवाल हैं सर हमारे, है ना, कि हमारे दर्शकों को, हमारे राइजिंग सन परिवार के सभी सदस्यों को एक ऐसी जानकारी, एक ऐसे क्षेत्र में प्रकाश डालें जो लोगों को उससे अनजान हैं। तो सर हमारा पहला सवाल है कि जिस प्रकार व्यक्ति को भोजन, कपड़ा और आवास एक मूलभूत इकाई है जीवन जीने की, उसी प्रकार शिक्षा कैसे एक महत्वपूर्ण जीवन जीने की एक इकाई साबित है? मनुष्य के जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं भोजन, कपड़ा और मकान, ये तो है ही, पर यदि देखा जाए तो शिक्षा कहीं इनसे भी अधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि पहले से ही जब से सृष्टि का निर्माण हुआ तो इस धरती में तरह तरह के जीव जंतुओं का जन्म हुआ। तो यदि मनुष्य की आज तरक्की हुई है, आज आदमी धरती से आसमान तक पहुंच गया है, सिर्फ और सिर्फ उसका ज्ञान, मनुष्य का ज्ञान ही है, मनुष्य की शिक्षा ही है जो हर जीवधारियों को उससे अलग करती है। और ज्ञान के कारण ही आज वह श्रेष्ठ है और बिना पंख होते हुए भी वह उड़ता है, बिना समुद्री जीव होते हुए भी वह तैरता है। तो ये सिर्फ उसका कहीं ना कहीं ज्ञान और विज्ञान, उसकी सोच ही उसे श्रेष्ठ बनाती है। सदियों से देखा जाए तो यदि अपने भारत देश की चर्चा करें तो जैसा सभी को मालूम है कि हमारा देश विश्व गुरु हुआ करता था। तो विश्व गुरु होना ये कोई नॉर्मल बात नहीं है और कोई नॉर्मल कारण भी नहीं है। गुरु का अर्थ ही है ज्ञान, अज्ञान के अंधकार को दूर करना। तो हमारा देश जो है यदि विश्व गुरु हुआ तो यहाँ का ज्ञान, विज्ञान पहले से ही बहुत ही मजबूत रहा, बड़े बड़े विश्वविद्यालय रहे जिसके कारण दुनिया से लोग यहाँ आए, यहाँ शिक्षा ग्रहण किए। इस कारण भारत देश का नाम दुनिया में मशहूर होता रहा। और आज भी यदि हम पुराने गौरव को याद करें, पुराने गौरव को याद करें कि ज्ञान में, शिक्षा में हमारा देश आगे हो, तो पुनः वह मुकाम हासिल किया जा सकता है। वर्तमान में देखा जाए तो शिक्षा पीछे जा रही है और इसका कारण है लोगों की जागरूक न होना। यदि लोग जैसे अपने हर कार्य को
प्राथमिकता देते हैं, रोज़मर्रा के कार्यों को प्राथमिकता देते हैं, छोटे छोटे कार्यों को। पर यदि शिक्षा में इतनी प्राथमिकता दी जाए, हर अभिभावक और हर गार्जियन यदि इतना जागरूक हो, शिक्षा को महत्व देने लगे, तो आज भी पुनः शिक्षा का स्तर बढ़ेगा और फिर से यह देश और यह समाज का तात्पर्य पूरा मानव समाज है कि जो पुनः विकसित होगा और हमारे देश का नाम फिर से आगे बढ़ेगा। क्योंकि शिक्षा के लिए कहा जाता है विद्या की महिमा है, विद्वत्वम चा नृपत्यम चा नैव तुल्य कदाचिना, स्वदेशे पूजे राजा विद्वान सर्वत्र पूजते। मतलब कि विद्वान और राजा की तुलना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि एक राजा है तो अपने राज्य में पूजनीय होता है, और एक विद्वान जो होता है वो सर्वत्र कहीं भी जाएगा उसकी पूजा और सम्मान होगा। और इसी कारण हमारा देश पहले पूजनीय था और श्रेष्ठ था। आज यदि पीछे हो रहा है तो यहाँ के शिक्षा का गिरता स्तर है। तो इस तरह से हम तो यही चाहेंगे कि पुनः इस कार्य में सभी लोग जिस तरह से हर कार्य को प्राथमिकता देते हैं, इसमें भी सोच बनाएं और शिक्षा के द्वारा ही किसी का विकास संभव है। बहुत अच्छा सर जवाब दिया कि हमारा भारत विश्व गुरु हुआ करता था, वो भी शिक्षा इतनी मजबूत हुआ करती थी कि यहाँ विदेशों के भी लोग यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते थे। और आज भी वो हमारे देश में विद्वान है, बस हमको सोच बदलना पड़ेगा, सोच लानी पड़ेगी, फिर हम पुनः उस स्थिति में पहुँच सकते हैं। सर हमारा दूसरा सवाल है कि विद्यार्थी को स्कूली शिक्षा के अलावा एक जो नैतिक शिक्षा होती है वो जीवन में उसके कितनी महत्वपूर्ण है सर? इसके ऊपर भी हम चाहेंगे कि हमारे बहुत से लोग पढ़ने को बहुत अधिक पढ़े रहते हैं, बहुत अधिक डिग्रीधारी रहते हैं, पर यदि उनमें मानवीय गुणों की बात की जाए तो वो दूर दूर तक नज़र नहीं आते हैं। तो ये ऐसी शिक्षा ये व्यर्थ है। इससे ये स्वार्थ बस यदि कोई कार्य करे, चाहे वो शिक्षा हो चाहे कोई भी कार्य हो, यदि कोई सिर्फ अपने लिए कर रहा है तो उससे वह सक्सेस नहीं हो सकता है। यदि शिक्षा का उद्देश्य देश की सेवा हो, मानवता की स्थापना हो, समाज का कल्याण हो जैसे पहले था, तो यदि ये उद्देश्य कायम रखे जाएं तो आदमी की कम डिग्री हो तो अधिक सफलता पाएगा। क्योंकि सिर्फ धन अर्जित करना ही मानव का उद्देश्य नहीं है। आज आदमी सिर्फ धन के पीछे दौड़ रहा है, पैसे की लालच में दौड़ रहा है, तो वो अपने जो मानवीय गुण हैं उनको भी खो दिया है, उनको भी छोड़ता जा रहा है। माने स्वार्थवश कार्य कर रहा है, परमार्थवश कार्य नहीं कर रहा है। तो इससे मानवीय गुणों का ह्रास हो रहा है और कहीं ना कहीं जो उसको सफलता मिलनी चाहिए वो सफलता नहीं मिल पाती है। तो जो मानवीय गुण हैं उनकी स्थापना हो, नैतिकता के साथ शिक्षा हो, सदाचार और सद्व्यवहार, सच्चाई, अहिंसा, ऐसे बातों का समावेश हो। और एक बात और है कि पढ़ने के बाद भी लोग किताबों में लिखी हुई बातों को काल्पनिक तथ्य समझ लेते हैं। ये आदमी की महान भूल है, क्योंकि जो किताब लिखने वाला है, सोचा जाए कि वो कितना महान है कि जिसको हम पढ़ के ज्ञानवान बन जाते हैं, तो उसके विचारों को हम पढ़ रहे हैं, वो कितना महान रहा होगा। तो हम उनके विचारों पर चलें। कोई भी स्लोगन लिखा होता है, हम सुन तो लेते हैं और चल देते हैं, उसको समझते नहीं हैं कि इसमें लिखा क्या है। लिखा है ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है।
ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो हमने पढ़ लिया पर उसको अपने अंदर अमल नहीं किया, ये सबसे बड़ी भूल होती है। तो यही है कि बहुत से लोग हैं कि पढ़ने के बाद भी आज बेरोजगार हैं और रोजगार भी मिला है तो वो रोजगार में लगे हैं, फिर परंतु उनको कोई पहचानता नहीं है, कोई जानता नहीं है। उनके पास पैसा है, दाम है, पर ये तो स्वार्थवश हुआ ना उनका कार्य। तो ये ऐसा तो एक पशुवत व्यवहार कहलाता है। तो हमारा ये मानना है, और हमारा नहीं सर्व विद्वान समाज का मानना है कि कोई भी कार्य यदि किया जाए तो समाज को ध्यान में रखकर किया जाए। हम बार बार बता दें, समाज का कोई एक जाति से मतलब नहीं होता है, सर्वत्र मानव समाज है। तो ऐसे ही कार्य करें, क्योंकि कहा जाता है इत्र बांटने वाले के हाथ अपने आप सुगंधित हो जाते हैं। तो हमेशा हमें समाज की भलाई का कार्य करना चाहिए, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे कोई भी कार्य हो, तो हम अपने आप अपनी तरक्की करेंगे। और मनुष्य यदि एक उत्तम मनुष्य वही माना गया है जिसमें यश और कीर्ति हो, जिसकी यश कीर्ति फैली हो। बाकी धन होने से कोई अमीर नहीं हो सकता, कोई महान नहीं हो सकता, यदि वो अपने आप में संतुष्ट नहीं है। तो कोई भी उदाहरण ले लें कि चाहे हमारे यहाँ का कोई भी बड़ा धनिक व्यक्ति हो, पर वो कहीं दूसरी जगह जाएगा तो कहीं उससे भी बड़ा मिल जाएगा, फिर और कहीं जाएंगे उससे भी बड़ा मिल जाएगा। इस तरह से इसकी कोई सीमा नहीं है। तो एक गरीब व्यक्ति होते हुए भी यदि वो गुणों से महान है, इसमें यदि गुणवान है, सच्चाई है, अनुशासन है, मानवीयता है, तो निश्चित ही वह महान है। जो दिख रहे हैं उनका पालन करना चाहिए और पर मानव कल्याण जरूर करना चाहिए। हमेशा यह बात ध्यान रखना चाहिए कि हमारे द्वारा किसी का अहित न हो, जो भी हो हम किसी का भला कर पाएँ। यदि फूल नहीं बन सकते तो कांटे जरूर ना बने, ऐसा ध्यान जरूर रखना चाहिए। सर, हमारा आखिरी सवाल है कि हमारे चैनल के विषय में आप आए और कुछ जानकारियाँ हमने दिया, तो हमारा चैनल के माध्यम से यदि आप संदेश देना चाहें तो क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे मानव समाज कल्याण के लिए, मानव समाज को उत्थान के लिए और मानव समाज की एकता के लिए? सुंदर प्रश्न। मानव समाज की एकता के लिए, जैसा कि यदि हम पहले के जैसे कि सनातन धर्म की बात करते हैं तो उसमें वैसे भी कहा गया है विश्व बंधुत्व एक शब्द है कि इस धरती में हम देश की और समाज जाति की बात छोड़ दें तो उसमें है कि इस धरती में, इस दुनिया में जन्म लेने वाला हर प्राणी, हर व्यक्ति हमारा भाई है, हमारा परिजन है। ऐसी विचारधारा हमको मानना चाहिए। और बार बार यही अभी हम कहे भी हैं, बोले भी हैं कि मानवता ही ये कहती है कि किसी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए, ना तो हिंदू का, ना तो मुस्लिम का, ना सिख का, ना ईसाई का। और जो अपने यहाँ यदि हम चूँकि गांव से ही हैं और गांवों में हमने जो अनुभव किया कि कहने को तो हिंदू हैं पर हिंदुओं में इतनी जाति हैं कि गिना नहीं जा सकता। और जाति तो रही आए, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, पर मन साफ होना चाहिए। पर कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि जाति के नाम से थोड़ा बहुत भेद जो हो रहा है, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसी से हमारे देश की जो एकता है वो खंडित हो रही है। यदि एकता की डोर में बांधना है, देश को तरक्की करना है, तो ये जाति का नाम और निशान मिटाना चाहिए, या कि नाम बना रहे पर मन से आदमी को साफ रहना चाहिए। मन एक दूसरे से मिलें तभी एकता बढ़ेगी। और जाति के नाम से या धर्म के नाम से या अमीर गरीब के नाम से लोगों में किसी तरह का मतभेद ना हो। और हमारा यही संदेश है कि सबको अपना भाई मानकर
और अपना देशवासी मानकर, और जब हम एक देश में रहते ही हैं, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। तो हमें देश से सब कुछ मिलता है, तो हम यदि कुछ नहीं दे सकते हैं तो एक अच्छे नागरिक बन जाएं और अच्छे मानवीय गुणों की स्थापना करें और हर भाई को हर अपनाएं और उसको भाई मानें, हमारे विचार मिलें। यदि हम उसको कुछ दे नहीं सकते हैं तो उसको हम नुकसान भी ना पहुंचाएं। किसी तरह से हिंसा का सहारा ना लें। हिंसा का मतलब सिर्फ मार और काट करना ही नहीं है, बल्कि हिंसा विचारों से भी होती है। तो हमें वैचारिक हिंसा से भी दूरी बना के रखना है कि किसी के विचारों को ठेस न पहुँचे, कि हम यदि अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, किसी को छोटा मानते हैं, तो ये हम कहीं न कहीं हिंसा फैला रहे हैं। इसलिए हम इस समाज को और देश को अपील करना चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का वैचारिक हिंसा भी ना फैलने पाए या कि अपने द्वारा ना फैलने दें, ऐसा प्रयास विशेष करना चाहिए। और हम चूँकि शिक्षा से जुड़े हुए हैं और एक शिक्षक की भूमिका से हैं, तो निवेदन है और अपील करना चाहेंगे अपने शिक्षक, समस्त शिक्षक साथियों से कि अपने जो पूर्व गौरव था, हमारा जो पूर्व गौरव था, स्वर्णिम इतिहास था, तो हम यदि स्वार्थवश कार्य करते रहेंगे तो हमारा देश तरक्की नहीं करेगा। हमारे जो भविष्य हैं, ये बच्चे जिनके ऊपर पूरे देश का भार है, ये कर्णधार होते हैं, तो इनको हम निस्वार्थ भाव से और इनको सही दिशा दें और सही ज्ञान दें। और वैसे भी शिक्षक को राष्ट्र निर्माता की पदवी दी गई है, अपने देश में भी दी गई है, तो इसको हमेशा ध्यान रखें कि कहीं भी स्वार्थवश या पैसा दाम के सिर्फ कार्य न करें, बल्कि स्वार्थ से उठकर परमार्थ के लिए और देश के लिए, इन नौनिहालों के लिए सभी शिक्षकों को आगे आना चाहिए। और जैसे कि स्वामी विवेकानंद थे, वो गौतम बुद्ध के अनुयायी थे और उन्होंने देश ही नहीं विदेशों में भी अपने ज्ञान का परचम लहराया था। और उन्होंने भारत देश के शिक्षकों से और यहाँ तक कि उन्होंने मठों मंदिरों में बैठे पुजारियों से अपील किया था कि जिस दिन हमारे देश के बैठे लोग जो अपने आप को साधु संत कहते हैं, वो साधु संत उसी दिन होंगे जब वो यहाँ के गरीब और अशिक्षित लोगों को जाकर शिक्षित करेंगे, जागरूक करेंगे। तो उस दिन मेरा देश निश्चित ही विकसित हो जाएगा और मेरा देश फिर से विश्व गुरु बन जाएगा। तो इन बातों की पुनः आवश्यकता है। तो मैं शिक्षक साथियों से, समस्त गुरुजनों से निवेदन करूंगा, अपील करूंगा कि वह इस बात को ध्यान रखें कि वह मात्र एक शिक्षक नहीं है, बल्कि वो एक राष्ट्र निर्माता हैं। और अपने देश का भी ध्यान रखें कि हम नौनिहालों को, कर्णधारों को तैयार करने की जिम्मेदारी लिए हैं, तो उसमें किसी भी प्रकार की कमी न आए, किसी प्रकार का आलस्य न आए, और हमेशा इन बातों का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद घनश्याम सर। आपने कई ऐसे पर्दों पे प्रकाश डाला है जो आम जनता कभी उन पे प्रकाश नहीं डालती। और विद्यार्थी हो, चाहे भारत की आम जनता हो, चाहे हमारे मानव समाज के किसी भी प्रोफेशनल के व्यक्ति हों, आपने हर फील्ड में, हर जगह आपने प्रकाश डाला है। और मैं आपका पुनः एक बार राइजिंग सन परिवार की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं चाहूँगा अपने दर्शकों से कि इस वीडियो के माध्यम से आप उनको इतना लाड़ प्यार दें, इतना इस वीडियो को वायरल करें कि उनकी सोच जन जन तक पहुँचे और इस सोच से हमारे एक देश का, एक समाज का नया निर्माण हो सके। और हमारे कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर लिखें कि अगले किस शख्स से आप मिलना चाहते हैं, हम आपको उनसे ज़रूर रूबरू कराएंगे और उनके विचारों से आपको अवगत कराएंगे। जय राइजिंग सन, जय हिंद, जय भारत।